और मंडल जी को मंडल कमीशन आयोग बना के उसका चेयरमैन बनाया। उसकी जो रिपोर्ट आई है वो भी ठंडे बस्ते में डाल दी गई। इसके बाद क्या होता है, आपको सबको पता होगा, देश के प्रधानमंत्री उस वक्त माननीय वीपी सिंह जी थे और उनकी सरकार को भी कमजोर करने के अंदर तोड़ने की साजिश चल रही थी। उस साजिश का जवाब देने के लिए 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन लागू करने की शाम को घोषणा कर दी और 8 अगस्त 1990 को दोपहर से यूनिवर्सिटीज के अंदर बंद शुरू हो गया। सारे देश की बसें रोक दी गई, सारे देश के कॉलेज बंद कर दिए गए और इस मंडल के जवाब में कमंडल निकल पड़ा। पता है आप लोग को ये, मतलब बहुजन समाज के बैकवर्ड क्लास के लोगों को उनका हक और अधिकार ना मिल जाए, जिसको पूरे देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जिस समाज का एक सिंगल प्रोफेसर नहीं बन पाया, ये को बनने नहीं दिया, मंडल लागू हो जाएगा तो फिर इस बहुजन समाज के, इस बैकवर्ड समाज के, इस गरीब समाज के लोग आईएएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जज बनेंगे। इनको रोकना है। तो मंडल महत्वपूर्ण नहीं था, इस बात को तो छुपाया गया है। महत्वपूर्ण था कि ये दबे कुचले वर्ग के लोग, ये उपेक्षित वर्ग के लोग, ये बैकवर्ड क्लास के लोग कहीं मुख्य धारा में ना आ जाए, कभी इनको समझ ना आ जाए और ये सब एकजुट होकर इस देश की सत्ता पे काबिज ना हो जाए। इस देश के जो संसाधन हैं, इस देश की जो तमाम ऊंची पोस्ट हैं, जिसपे 100% उनका कब्जा था, कहीं उसमें से हिस्सा इस बहुजन समाज को, बैकवर्ड समाज को ना मिल जाए। इसके बदले में आडवाणी जी कमंडल लेके कमंडल यात्रा पे मंदिर आंदोलन के लिए निकल पड़े। ये शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। तो ये मंदिर का आंदोलन उससे पहले कभी भी किसी ताकतवर तरीके से नहीं चला। ये मंदिर का आंदोलन कमंडल यात्रा के रूप में मंडल को खत्म करने के लिए चला। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जब पूरे देश की यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया गया, तमाम कॉलेजेस को बंद कर दिया गया, सारी बसें बंद कर दी गई, सैकड़ों बसें उस वक्त जलाई गई, उस वक्त पुलिस और सरकार सब उस जुर्माने में शामिल थी। सरकार के ही ज्यादातर मंत्रीगण, ज्यादातर पार्टियों के नेतागण, सब लोग अपनी पार्टी के उस सारे उसको छोड़ के, ये कांग्रेस है, बीजेपी है, सब लोग इस मंडल कमीशन की इस रिपोर्ट के खिलाफ आपस में एकजुट हो गए। यानी कि ये लोग जो उपेक्षित वर्ग है, जो विकास की दौड़ में पिछड़ गया है, जिसका हक मारा गया है, उसको उसका हक ना मिल जाए, और जो अवैध रूप से सबके हिस्से को एक आदमी, 2 आदमी खा रहा था, उसमें से उसको उसका हिस्सा देना ना पड़ जाए, इस बात से रोकने के लिए सब लोग एकजुट हो गए और वो कमंडल की जो मंदिर यात्रा शुरू की गई और मंडल को कमजोर करने की साजिश रची गई। तो ये देखो, एक तरफ आपका आंदोलन है जो काका कालेलकर आयोग बना 1952-53 में, वहां से शुरुआत हुई कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लंबे संघर्ष के बाद उस कमेटी की रिपोर्ट जो आई, उसके बावजूद उस रिपोर्ट को लागू करने की बजाय डस्टबिन में डाल दिया। उसके बाद 1977 में जनता गवर्नमेंट बनी, फिर आंदोलन चला, फिर उसके बाद कमीशन बना मंडल जी के नेतृत्व में और वो रिपोर्ट आई, फिर उसको खत्ते में डाल दिया और 1990 में उसको लागू करने की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट में केस गया, 9 जजेस की बेंच बनी, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से ये केस 1993 में जजमेंट आया और 1993 में आने के बाद ये लागू हुआ। तो इसमें एक पेज है जिसको समझने की जरूरत है। भारत का संविधान आरक्षण के बारे में क्या कहता है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। उसमें एक वर्ड है, दोज आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, they are entitled to get benefit of reservation in government jobs and educational institutions। यानी कि हिंदी में बताता हूं, हिंदी में इसका मतलब है
जो समाज जो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से, शैक्षणिक यानी पढ़ाई लिखाई, जो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जो समाज पिछड़ गया है, उस समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए ऐसे समाज को रिजर्वेशन दिया जाएगा और उनको शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें और सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिलेगा। मतलब इतनी न्यायपूर्ण बात भारत के संविधान में होने के बावजूद उसको लागू करने में करीब करीब 40 साल लग गए। और दूसरी तरफ अब आ जाओ जनरल कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, एक दिन के अंदर कैबिनेट में पास हुआ, एक दिन में। उससे अगले दिन लोकसभा का सत्र खत्म हो रहा था, लोकसभा के सत्र को एक दिन के लिए बढ़ाया गया और लोकसभा में एक दिन में, जबकि ऐसे मुद्दों पे सालों साल चर्चा होती है, ऐसे मुद्दों पे कमीशन बनता है, कमीशन पूरी स्टडी करता है कि कौन सी जातियां पिछड़ गई हैं। उसके बाद पूरी स्टडी के बाद कमीशन की रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट फिर संसद के अंदर रखी जाती है, फिर उस रिपोर्ट के अंदर संसद में बहस होती है कई दिन तक, उसके बाद उसको लागू करने का निर्णय होता है। तो एक तरफ इस देश के 52% समाज के आरक्षण को लागू करने में 40 साल लगे, और जबकि वो समाज सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ था, उस समाज का प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में नहीं था, जबकि संवैधानिक आधार है कि वो शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़ा होगा वो रिजर्वेशन के लिए एंटाइटल होगा। लेकिन दूसरी तरफ उसका आधार यह है कि जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है, जिनका प्रतिनिधित्व सरकार के अंदर, सरकारी नौकरियों के अंदर, एजुकेशन के अंदर नहीं है, उनको मौका मिलना चाहिए, इसलिए रिजर्वेशन दिया जाए। लेकिन जिस समाज को एक दिन के अंदर कैबिनेट के अंदर पास किया गया और एक ही दिन के अंदर लोकसभा का एक दिन बढ़ा के लोकसभा में पास किया गया, अगले दिन राज्यसभा में एक दिन के अंदर पास किया गया और उससे अगले दिन राष्ट्रपति के साइन होकर लागू कर दिया। टोटल कितने दिन लगे? 4 दिन। 4 दिन के अंदर, जबकि संविधान के हिसाब से अगर चले, ना तो वो समाज जिसके लिए लागू किया, ना तो वो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, ना वो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट की, माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, कई हाई कोर्ट की जजमेंट है कि रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं जा सकता। क्योंकि कई राज्यों ने जैसे ओबीसी की संख्या के हिसाब से रिजर्वेशन देने की कोशिश की, तो कोर्ट की जजमेंट आई कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब ये जनरल कैटेगरी को, सारे देश के संविधान को ताक पे रख के, सारे कानून को ताक पे रख के, और जो समाज शैक्षणिक रूप से और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा नहीं था, उसके बावजूद उसको 4 दिन के अंदर रिजर्वेशन देकर लागू कर दिया और उनमें से अनेकों लोगों की नौकरियां लगी हैं। इसी बार के आईएएस के रिजल्ट को देख लो, उसके अंदर इतने सारे जो आईएएस में सेलेक्ट हुए उसी ईडब्ल्यूएस के अंदर सेलेक्ट हो गए। और आपके लागू होने में इस कितना संघर्ष हुआ, कितना विरोध हुआ, कितने सालों के संघर्ष के बाद लागू हुआ। लागू होते होते उसमें भी एक टांग अड़ा दी कि भाई इसका आर्थिक आधार होगा। ये जो मंडल जी कह रहे, मैं आपको 2 चीज और बताऊंगा। मतलब साजिश की हद तक रची जाती है। एक तरफ एससी एसटी की आर्थिक नीतियां बनाने के लिए कमेटी का भी पिछले दिनों गठन किया गया, उसमें